नमस्कार, मैं कुंदन कुमार सिंह महामना एजुकेशन हब के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी के समक्ष ज्योग्राफी क्विज लेकर आया हूं। अब किसी भी एंट्रेंस एग्जामिनेशन या फिर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हो तो उन सभी के लिए वीडियो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आप सभी से एक गुजारिश है कि इस वीडियो को पूरा देखने का प्रयास करें। आपका नॉलेज को जरूर ही एनहांस करेगा बहुत ही ज़्यादा, और एक्सक्लूसिवली आपको BHU एंट्रेंस को क्रैक करने में बहुत ही ज़्यादा मददगार साबित होगा। चाहे आप BA आर्ट्स की तैयारी कर रहे हो, BA सोशल साइंस की तैयारी कर रहे हो, BA LLB या फिर 3 ईयर LLB, और उसके अलावा भी कई PET एंट्रेंस में आपके ये क्वेश्चंस जरूर ही पूछे जाएंगे। आप इस वीडियो को पूरा देखने के बाद मैक्सिमम लोगों तक शेयर जरूर कीजिए ताकि मैक्सिमम लोगों का भला हो जाए। अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, और सबसे ज़रूरी बात कि अगर इस चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन, क्योंकि ये पूरे विश्व में एक ऐसा चैनल है जहां पे लाइव करियर काउंसलिंग की सुविधा है। रिगार्ड्स, महामना एजुकेशन हब। नॉट टेकिंग मच ऑफ योर टाइम, लेट मी स्टार्ट द वीडियो। द फर्स्ट क्वेश्चन से लाइक दिस: द परसेंटेज ऑफ अर्थ सरफेस कवर्ड बाय इंडिया इज, मतलब पूरे विश्व की भूमि का हिंदुस्तान कितना कवर करता है, कितना एरिया कवर करता है, उसका कितना परसेंटेज है उसमें, तो बोलेंगे इस क्वेश्चन का सही जवाब जो होगा वो होगा 2.4%। यानी कि हिंदुस्तान की जो भूमि है, हिंदुस्तान का जो एरिया है पूरे विश्व की धरती का एरिया का 2.4% कवर करता है। आंसर ए इज 100% करेक्ट। नेक्स्ट वन इज कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर द मेजर फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द मानसून टाइप ऑफ क्लाइमेट इन इंडिया। हिंदुस्तान में इन किन किन के कारण, किन किन तथ्यों के कारण, किन किन रीजंस के कारण मानसून टाइप ऑफ क्लाइमेट है। आपको पता है कि भारत की जो जलवायु हो मानसून टाइप है, आपको पता होना चाहिए। ये भी एक मार्क्स का क्वेश्चन बन जाता है। तो इसके ऑप्शंस हैं लोकेशन, थर्मल कॉन्ट्रास्ट, अपर एयर सर्कुलेशन एंड इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। इसके ऑप्शंस हैं फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड बी में, फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ, एंड फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। तो ऑप्शन डी जो है इसका बिल्कुल सही है। ऑप्शन डी, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। तो इसका मतलब ये हुआ कि लोकेशन भी है, लोकेशन भी बिल्कुल इसका सही उत्तर है। थर्मल कॉन्ट्रास्ट के कारण भी है इंडिया की जलवायु मानसून टाइप। इसके बाद अपर एयर सर्कुलेशन भी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, एंड इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन भी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो दैट इज वाई फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ ऑल आर करेक्ट आंसर इन दिस रेस्पेक्ट, क्योंकि इंडिया की जो जलवायु है, इंडिया के जो क्लाइमेट है वो मानसून टाइप है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। 13th क्वेश्चन, यानी कि थर्ड क्वेश्चन इस सीरीज का कहता है कि द प्रेजेंट फॉरेस्ट एरिया ऑफ इंडिया according to satellite data is increasing, decreasing, static और decreasing in open forest area but increasing in closed forest area। तो इसका जो सही उत्तर है वो है बी, यानी कि the present forest area of India according to satellite data is decreasing। मतलब फॉरेस्ट एरिया, हिंदुस्तान में वनों को काटा जा रहा है। सिंपली आप समझ लीजिए, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है, लेकिन इस तरीके से घुमा के दिया जाता है, इसलिए मैंने आपको इस तरीके से बताने की कोशिश की है। तो सिंपली आप जान लीजिए कि प्रेजेंट फॉरेस्ट एरिया ऑफ इंडिया इज अकॉर्डिंग टू सैटेलाइट डेटा इज डिक्रीजिंग। वनों को काटा जा रहा है, वन समाप्त हो रहे हैं धीरे धीरे, ह्यूमन पॉपुलेशन सब जगह बढ़ रहा है, एंड दैट इज वाई ये हो रहा है। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। इट सेज दैट द इंडियाज हाइएस्ट एनुअल रेनफॉल इज रिपोर्टेड एट। हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ पे होती है? तो आपको पता होगा, बहुत दिनों से ये चर्चा में है। सिर्फ हिंदुस्तान में ही नहीं, पूरे वर्ल्ड में ये ऐसा जगह है जहाँ पे सबसे ज़्यादा वर्षा नोट की गई है आज तक। तो ये जो सही उत्तर है वो है मासेराम गांव, ये मेघालय में है, आपको मैं बता दूं। सो मासेराम में हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा वर्षा होती है, आपको पता है। ऑलराइट, सो सी इज़ द करेक्ट आंसर ओवर हियर। चलते हैं हम अगले तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 15 ये कहता है कि द रिफाइनरीज आर मथुरा, डिगबोई एंड पानीपत आर सेटअप बाय। ऑप्शंस हैं इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, या क्रूड डिस्टिलेशन यूनिट ऑफ मैड्रास रिफाइनरीज लिमिटेड। तो इसका सही उत्तर जो होगा वो होगा ऑप्शन ए, दैट इज इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड, IOCL। ओके, इसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है, और बहुत ही बढ़िया PSU और बहुत बढ़िया पैकेज भी देती है अपने एम्प्लॉयमेंट को, ये मैं आपको बता दूं फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन। चलते हैं अगले तरफ, अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कहता है कि व्हाट इज द प्रीडोमिनेंट टाइप ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर। ऑप्शंस हैं इसके कमर्शियल एग्रीकल्चर,
एक्सटेंसिव एग्रीकल्चर, प्लांटेशन एग्रीकल्चर और सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर इज द राइट आंसर ओवर है, सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर। ऑल राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन सेज दैट द रेड क्लिफ लाइन इज अ बाउंड्री बिटवीन। रेड क्लिफ लाइन किस किस देशों के बीच में रेखा है? इंडिया एंड पाकिस्तान, इंडिया एंड चाइना, इंडिया एंड म्यांमार, इंडिया एंड अफगानिस्तान। तो रेड क्लिफ लाइन आपको पता है कि ये इंडिया एंड पाकिस्तान के बीच में रेखा है। इंडिया एंड पाकिस्तान इज द राइट आंसर ओवर हेयर। इंडिया एंड पाकिस्तान इज राइट आंसर ओवर हेयर। ऑल राइट, इंडिया एंड पाकिस्तान, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज which of the following has the potential for the harnessing of tidal energy in India? Gulf of Cambay, Gulf of Mannar, backwaters of Kerala और चिल्का लेक। तो इसका जो उत्तर होगा ये होगा गल्फ ऑफ कैम्बे। गल्फ ऑफ कैम्बे इज द राइट आंसर ओवर है। गल्फ ऑफ कैम्बे जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा गल्फ ऑफ कैम्बे। ओके, कम्बात की खाड़ी से हिंदी में बोलते हैं कम्बात की खाड़ी। किसके पास सबसे ज़्यादा टाइडल एनर्जी की पोटेंशियल है? तो गल्फ ऑफ कैम्बे, कम्बात की खाड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द टिपिकल टाइप ऑफ साल फॉरेस्ट इन इंडिया इन इंडियन पेनिनसुलर अपलैंड occurs on the westland ghat, on the western ghat between the Tapti and Narmada river, to the northeastern Godavari or to the Malwa plateau। तो इसका जो ऑप्शन होगा ऑप्शन डी इज द राइट ओवर हेयर। मालवा प्लेटू इज राइट आंसर। ओके, मालवा प्लेटू जो है बिल्कुल सही जवाब है इसका। चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 20th एंड द लास्ट वन। द स्टेट हैविंग द लार्जेस्ट एरिया ऑफ फॉरेस्ट कवर इन इंडिया इज अरुणाचल प्रदेश, हरियाणा, मध्य प्रदेश और द नेक्स्ट ऑप्शन इज आसाम। तो इसका जो सबसे सटीक उत्तर होगा वो होगा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश जो है, मध्य प्रदेश में उसके एरिया के अनुसार सबसे ज़्यादा प्रतिशत जंगल है मध्य प्रदेश में। तो मध्य प्रदेश इज राइट आंसर। तो दिस इज एंड ऑफ द स्लाइड एंड आप सभी से गुजारिश करूंगा कि इस वीडियो को मैक्सिमम लोगों तक शेयर कीजिए। अगर पसंद आए तो लाइक कीजिए और अगर इस चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके इन्फॉर्मेशन के लिए हम वीडियो जो भी लाएं तो आप तक नोटिफिकेशन पहुंचे। एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। रिगार्ड्स महामना एजुकेशन हब। ऑल द बेस्ट फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू वेरी मच।